कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। ये नारा नहीं बल्कि वास्तविकता है, जिसका तीव्रता से आभास तब होता है जब हम भारत के दक्षिणी छोर पर देवी कन्याकुमारी के दर्शन करते हैं। अनायास ही उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में बसी माता वैष्णो का ध्यान आता है। एक और समुद्र तट वासिनी माँ तो दूसरी ओर बर्फीली पहाड़ियों पर बसी माँ। दोनों माता पार्वती के ही रूप हैं। कन्याकुमारी में देवी कुंवारी अर्थात अविवाहिता कन्या रूप में है और उधर वैष्णव माता के मंदिर में प्रतिदिन कन्याओं का पूजन होता है। पूर्व में माता कामाख्या है तो पश्चिम में नासिक में सप्तश्रृंगी देवी है। एक अदृश्य बंधन उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक देश को, संस्कृति को और हम सब को बांधता है। कन्याकुमारी मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ माता सती की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। मंदिर पुरातन है और इसके इतिहास का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। आमतौर पर देवी को यहाँ कुमारी अम्मन अर्थात अम्मा के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम देवी भगवती, देवी बाला, भद्रकाली आदि हैं। यहाँ माता के कुमारी रूप के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा अनुसार राक्षस बानासुर को भगवान शिव ने ये वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ कुंवारी कन्या के हाथों से ही होगी। उस समय भारत पर राज करने वाले राजा भरत को एक पुत्र और 8 पुत्रियां थी। राजा भरत ने अपने राज्य को 9 हिस्सों में बराबर अपने संतानों में बांट दिया। तब दक्षिण का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को दिया गया। कुमारी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता था। कुमारी ने दक्षिण भारत के हिस्से पर अच्छी तरह से शासन किया। कुमारी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। उसके लिए वे कठोर तप और पूजा किया करती। एक दिन भगवान शिव कुमारी की तपस्या से प्रसन्न हो गए और उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विवाह की तैयारियां भी शुरू हो गई, लेकिन नारद मुनि का कहना था कि राक्षस बानासुर का वध कुमारी के हाथों हो, इस वजह से उनका विवाह नहीं हो पाया। कुछ समय बाद बानासुर को कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला और वो विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पास पहुंच गया। लेकिन कुमारी ने शर्त रखी कि अगर वो उसे युद्ध में हरा देगा तो वो बानासुर के साथ विवाह कर लेंगी। पर उस युद्ध में कुमारी के हाथों राक्षस बानासुर का वध हो गया। रानी कुमारी के नाम से दक्षिण भारत के स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। देवी कन्याकुमारी की मूर्ति की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। मंदिर समुद्र तट से कुछ ऊंचाई पर है तथा इसके चारों ओर लगभग 18-20 फुट की दीवार है। मंदिर का स्थापत्य लगभग 3000 वर्ष पुराना है, परंतु इतिहास के अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में पांड्या सम्राटों ने बनवाया था। चोला, चेरी, वेनाड और नायक राजवंशों के शासन के दौरान समय समय पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है, जिसमें काले पत्थर के खंभों पर गूढ़ और पेचीदा नक्काशी है। मंदिर में कई गुंबज हैं, जिनमें गणेश, सूर्यदेव, अयप्पा स्वामी, काल भैरव, विजय सुंदरी और बाला सुंदरी आदि देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर के गर्भगृह की कांति मन को अचंभित और आंखों को चकाचौंध कर देती है। गर्भगृह में दक्षिण शैली के कई बातियों वाले लटकते हुए दीपक प्रज्वलित होते हैं। देवी का श्रृंगार भी दक्षिण पद्धति में होता है। मां की मूर्ति काले पत्थर की बनी है और लंबे हार, नथ,
चमकीली बॉर्डर वाली साड़ी से सजी देवी दर्शनार्थियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। मंदिर परिसर में मूल गंगा तीर्थम नामक कुआं है, जहां से देवी के अभिषेक का जल लाया जाता है। मूलतः मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व की ओर है, जो किसी समय में खुला रहता था, परंतु अब प्रवेश उत्तरी द्वार से किया जाता है। पूर्व द्वार वर्ष में केवल 5 बार विशेष त्योहारों के अवसर पर ही खुलता है। कहा जाता है कि ये पूर्व द्वार इसलिए बंद है क्योंकि देवी की नथ का हीरा अत्यंत तेजस्वी था तथा उसकी चमक दूर तक जाती थी। इसे दीप स्तंभ का प्रकाश समझकर जहाज जिस दिशा में आ जाते और चट्टानों से टकरा जाते थे। एक कथा के अनुसार ये हीरा शेषनाग ने देवी को समर्पित किया था। समुद्र के किनारे जहां मंदिर है, उस छोटे से नगर को भी कन्याकुमारी कहते हैं। इस भाग की लुभावनी खासियत 3 समुद्रों का संगम है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम की ओर अरब सागर। ये संगम इसे तीर्थ स्थान की संज्ञा देता है। संगम के स्थान पर पानी का प्रवाह तेज है। चट्टानों से टकराती लहरें और पानी का उफान मन में श्रद्धा युक्त भय पैदा करता है और इंसान नतमस्तक हो जाता है। धार्मिक दृष्टि से माता का मंदिर तथा विवेकानंद स्मारक तीर्थ स्थल है, तो वहीं तिरुवल्लुर की प्रतिमा तमिल साहित्य के महान संत कवि की याद दिलाती है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।